कल पिछले वीडियो में हिंदी गद्य का पहला पाठ मित्रता के विषय में आप लोगों ने जाना और समझा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने घर पर उस पाठ को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद दिए गए गद्यांशों को लिखा होगा। आज दूसरा पाठ है ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को लिखेंगे। जीवनी लिखने के बाद ममता के पाठ को एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जिससे उसका सारांश आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ममता पाठ की एक ऐतिहासिक घटना है। जैसा कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता। सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि रोहतास दुर्ग क्या है। दुर्ग माने जानते हो क्या होता है? किला। रोहतास ये आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। रोहतास का दुर्ग ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो रोहतास दुर्ग की एक घटना है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता छोड़ के तीष्ट गंभीर प्रवाह को देख रही है। छोड़ एक नदी का नाम है जो वहां से बहती है। उसकी तीक्ष्ण गंभीर बहती हुई धाराओं को देखकर वह विचार मग्न रोहतास दुर्ग के किले में बैठी ममता एक विधवा स्त्री है। यौवन शोषण के समान, सोंड के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन का मतलब जवानी, उसका जो यौवन है वो सोंड अर्थात सोंड नदी की तरह उमड़ रहा था। बिल्कुल जवानी में, युवा अवस्था में ही वो विधवा हो गई थी। मन में वेदना थी, मस्तिष्क में पीड़ा थी, मस्तिष्क में विचारों की आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन में सुख की कमी नहीं थी। जिस प्रकार से सोने के पिंजड़े में तोते को बंद कर दिया जाए तो क्या उसको सुख है? तोता पिंजड़ा तो सोने का है, लेकिन उस सोने के पिंजड़े की कीमत तोते को क्या पता, और क्या उसको सुख है? वो तो बंद है उसमें। इसी प्रकार ममता, सुख में कोई कमी नहीं थी, लेकिन विधवा होने की वजह से वो सारे सुख उसके लिए बेकार थे। क्यों बेकार थे? और सुखी क्यों थी? क्योंकि यह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। और मंत्री की बेटी को कोई कष्ट हो सकता है? सारे सुख संसाधन उसके पास थे। चूंकि विधवा थी, इसलिए वो सारे सुख उसको जलती हुई आग के समान लग रहे थे। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना असंभव नहीं था, किंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा, चूंकि अब वर्तमान समय में कुछ रीतियां बदल चुकी हैं, लोगों ने परिवर्तन किया हुआ है, लेकिन जिस समय की ये घटना है उस समय हिंदू विधवा सबसे निराश्रय प्राणी के रूप में देखा जाता था। उसके खाने पर भी प्रतिबंध था। खाना भी उसको ऐसा दिया जाता था कि जिसे आप लोग पसंद नहीं करेंगे। वस्त्र भी उसको अपने मन से पहन नहीं सकती थी। विधवा स्त्री सिर्फ एक सफ़ेद वस्त्र को धारण करके रहती थी, जो आज भी कुरीतियाँ हमारे समाज में आज भी हैं। आपने देखा होगा, जो बूढ़ी माताएं विधवा हो जाती हैं या जो भी विधवा स्त्री होगी, वो ज़्यादातर आपको सफ़ेद धोती पहने, साड़ी पहने आपने देखा होगा।
ठीक है। तो खाने का भी सुख नहीं और पहनने का भी सुख नहीं। तो ये समस्या थी उनकी। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। इस प्रकार क्या होता है, कुछ समय बाद रोहतास दुर्ग के किले पर आक्रमण होता है। आक्रमण से पहले जो चूड़ामणि हैं वो बहुत ढेर सारा खजाना लेकर आए अपने घर में। और जैसे ही उनकी पुत्री ने देखा और पूछा, पिताजी ये क्या है? बोले ये तुम्हारे लिए है। आवरण हटा दिया और पर तुम देखा तो हीरे जवाहर सोने से मकान जगमगा उठा। ममता चीख पड़ी, पिताजी ये क्या है, किसके लिए है? बोले बेटी तुम्हारे लिए है, कल के लिए है। ममता ने कहा, प्रकृति के खिलाफ इतना बड़ा दुस्साहस, यानी ईश्वर के बड़े इतना कि आप कल के लिए कुछ रख रहे हैं। आपके द्वारा की हुई व्यवस्था काम नहीं आएगी। ईश्वर जब चाहेगा वही होता है। इसलिए आप, ममता का शरीर थर थर कांपने लगता है। ममता कहती है अपने पिता से कि जाओ इसको वापस कर दो, लेकिन चूड़ामणि नाराज होकर चले जाते हैं और ममता उसको एक टिकरी, जैसे कि अभी देखा है कि जैसे हम इकट्ठा कर रहे हैं कि दौलत इकट्ठी कर दें अपने बच्चों के लिए, नातियों के लिए, लेकिन तो ये क्या है, ये प्रकृति के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ मेरा दुस्साहस है। पता नहीं कब क्या हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है 1 मिनट में। तो इस प्रकार से ममता अपने पिता को शिक्षा देती है और उसी समय धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहतास का किला भी, उस पर भी आक्रमण हो चुका था। नारियां जौहर व्रत करके वहाँ की समाप्त हो चुकी थी, हिंदू नारियां, और रोहतास दुर्ग खंडर हो चुका है। उसी रोहतास दुर्ग के किनारे एक झोपड़ी है जिसमें ममता आज पड़ी हुई है। उसी समय एक अश्वारोही आता है, आप गद्य में पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ पूरी कहानी क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं बनेगा। तो उसको आप पढ़ेंगे कि एक अश्वारोही आता है, वहाँ ठिठकता है और वो उस झोपड़ी से एक महिला आवाज़ देती है कि कौन हो? कि मैं एक पथिक हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं आसरा चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे रुकने दे सकती हूँ और मैं अकेली हूँ। इस पे पथिक जब चलने को तैयार हुआ तो उसके हृदय में ममता जाग उठी, ममता के उस वृद्धा के। उसने कहा ठीक है आप जाइए झोपड़ी के अंदर विश्राम कर लीजिए, मैं बाहर हो जाती हूँ। उस अश्वारोही ने विश्राम किया, सुबह जागा और चला गया। जाने के बाद वो ये सोच गया था अपने मन में, वो एक सम्राट था जिसने उसमें आराम किया था। उसने कहा था मैं इस वृद्धा की झोपड़ी को यहाँ उसका घर जरूर बनवाऊंगा। तो उसने अपने मंत्रियों को जाके कहा कि उस वृद्धा को नक्शा दिया, ऐसी जगह एक झोपड़ी होगी, वहाँ घर बनाना है। और वो जब शासक समाप्त हो जाता है, बहुत दिनों बाद उसके मंत्री आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो नक्शे के आधार पर वो झोपड़ी वहाँ दिखाई दी। तो उस समय घटना क्या थी कि ममता उस समय 100 साल की वृद्ध हो चुकी थी और उसकी शरीर कंकाल था और वो अंतिम सांस गिन रही थी और उसके आसपास कई स्त्रियां बैठी हुई थीं। क्योंकि वो मोहल्ले में सभी स्त्रियों का, सभी परिवारों का सहयोग करती थी, इसलिए उसके अंतिम समय में कई स्त्रियां उसको घेरे बैठी हुई थीं। इतने में अश्वारोही आए। उन्होंने कहा, अश्वारोही मतलब घुड़सवार, बोले ये राजा का आदेश है, इस झोपड़ी की जगह एक महल बनाना है। तो ममता कहती है कि अब आप झोपड़ी बनाइए या महल बनाइए, मैं तो जा रही हूँ। इस प्रकार ममता अपने शरीर को छोड़ देती है और उसका वहाँ एक महल बन के तैयार होता है। बस इस घटना का इसमें गड़बड़ है। इसको आप अपने पाठ से अच्छी तरह से पढ़ेंगे 2 बार, पूरी घटना आपको समझ में आ जाएगी। और तो सबसे पहले इसमें आप लोग जीवनी लिखेंगे, उसके बाद गद्यांश पर टिक करेंगे। पहला गद्यांश का इसको लिखेंगे, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता, ये लिखेंगे। और उसके बाद खा, हे भगवान तप के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन,
है ना, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी की भीख न मिलेगी। ठीक है, इस गद्य को लिखेंगे। और गला सूख रहा था, साथी छूट गए थे, घोड़ा गिर पड़ा, इतना थका हुआ था, इतना कहते कहते हुए व्यक्ति धम्म से बैठ गया। इसको करेंगे। इसमें और लास्ट चा अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहमसा था या सादड़, पर इस दिन एक दिन इसी झोपड़ी में नीचे हुए रहा। मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़ कर जाती हूँ। अब तुम इसका महल बनाओ या झोपड़ी, और अपने चिर विश्राम में चली जाती है। इस प्रकार इसको करेंगे, ये 4 पद्यों को। और इसमें संदर्भ, रेखांकित तत्वों की व्याख्या और तत्परक प्रश्नों के उत्तर, इन 4 गद्यों को करेंगे और इनको कंप्लीट भी करेंगे। इस प्रकार जो है आपका दूसरा पाठ पूरा हुआ।